अगर हम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वस्थ इंडिया, अगर इंडिया का नाम लेते हैं तो गठबंधन का प्रचार हो रहा है। और जो वहाँ के विधायक हैं उनको स्पीच देने का भी जरा से भी लहजा नहीं पता है। और ऐसे विधायक हैं हमारे कि मोदी जी आप इस बार 2024 से संसद से कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके नए संसद में आतंकवादी भी घुसना चालू कर दिए हैं क्या? कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने सभी धर्मों का सम्मान किया और कभी धर्म पे राजनीति नहीं की कांग्रेस ने। लगातार 2024 का मुद्दा जो है एक तरह से देखें और प्रयास करें समझने का, वो चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो समय है वो कम होता जा रहा है। महज 6 महीने का वक्त रह गया है और उसको लेकर के हर पार्टी अपनी तैयारियों पे जुटी हुई है। बयानबाजी से लेकर के विकास की बातें होती हैं, लेकिन धरती पर लोग किस तरीके से देख रहे हैं, धरती का मतलब था कि धरातल पर लोग किस तरीके से इसको समझ रहे हैं, जनता के दिलों में क्या है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। 2024 को लेकर के क्या लग रहा है, क्या कुछ परिवर्तन देखने की ज़रूरत है या वाकई फिर से सत्ता को ही लाएंगे? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन नहीं आता तो कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं रहता, डिक्टेटरशिप एटीट्यूड आ जाता है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि चेंज होना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर एटीट्यूड की बात की जाए तो वाकई लग रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है संपूर्ण से तानाशाह एक तरह से चलाने वाली सरकार बता रहा है। बिल्कुल, उनका कहना जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिस हिसाब से एकदम इश्यूज ला के पटके जाते हैं पब्लिक के ऊपर, वो एटीट्यूड वही है, उसमें किसी की भी कोई सेकंड थॉट की बात ही नहीं है। तो बदलाव की ज़रूरत है आपके हिसाब से? बिल्कुल। मेहताब जी कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया इज कम बैक 2024। कम बैक, बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है बहुत। इंडिया क्या लग रहा है? हमने जो है ना, जैसे रमेश बिदोड़ी जी को कह रहे हैं ना जी। हमने बहुत मेहनत करी और हमने इतनी मेहनत करी कि उनको हम सत्ता में लाए। हाँ। और सत्ता में लाने के बाद में अब जो भाई साहब कहे, बाबूजी ने कहा ना, ये मैं आई जाती है लोगों में, और ये मैं का बदलाव लाने में। तो इस बार हाँ। क्या लग रहा है, लड़ाई मैं और हम की है? हाँ, तो यही तो है ना, अगर बदलाव नहीं होगा तो ये लड़ाई बढ़ जाएगी। अगर बदलाव हो गया तो शांत हो जाएगी हमारी पब्लिक। हाँ, ये देश अच्छा हो जाएगा, वरना ये लड़ाई बढ़ चुकी है। क्या देख रहे हैं आप, एक युवा है, कैसे देख रहे हैं इसको? जी। मैं मिर्ज़ापुर से आता हूँ, जहाँ की सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं। जी। उनके पास टाइम नहीं रहता, या तो वो बनारस में पाई जाती हैं या फिर दिल्ली में। उन मिर्ज़ापुर में वो समय अपना नहीं दे पाती हैं, ठीक है। और जो वहाँ के विधायक हैं उनको स्पीच देने का भी जरा से भी लहजा नहीं पता है। और ऐसे विधायक हैं हमारे। और उधर का एरिया जो भी यहाँ लोग कहते हैं रोड हर जगह बन रहा है, हमारे मिर्ज़ापुर का रोड एकदम ताहित ईमान बचा हुआ है, एकदम ख़राब हो चुका है। और बदलाव होना चाहिए और मिर्ज़ापुर की जनता इस बार कांग्रेस को, इंडिया को चुनेगी। बिल्कुल, मतलब कि बदलाव की ज़रूरत देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या बदलाव केवल एनडीए वर्सेस इंडिया भी है या और भी दल हैं, जैसे बसपा भी अगर देखा जाए तो एकला चलो की राजनीति कर रही है, तो क्या उसको मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए? अब गठबंधन बन रहा है, अब किसको कहाँ से सीट लड़ना है, अब वो तो फिर सब टीम बैठ के डिसाइड करेगी। बिल्कुल। मेहताब जी कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया को और बसपा आपस में मिलने की चर्चा चल रही है, बार बार कांग्रेस के नेता भी जो है मिल रहे हैं, तो क्या गठबंधन हो सकता है? देखिए, आज इतना डर है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि उनको संबोधित करना पड़ रहा है कि मेरी बहनों के जो इंडिया अलायंस है इससे बच के रहना। बड़े शर्म की बात है कि ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि जब से गठबंधन का नाम इंडिया हुआ है उनको डर सताने लगा है, इसलिए ही नाम चेंज किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वस्थ इंडिया, अगर इंडिया का नाम लेते हैं तो गठबंधन का प्रचार हो रहा है, उनको ये डर लग रहा है। और 2024 में अभी आपने रिजल्ट देखा किस तरह की भांग पिलाई जा रही है, और हम इसी को जिंदा रखना चाह रहे हैं, इसी भाईचारे को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है मिलके भाई भाई, एक थाली में खाते हैं, एक थाली में खाते रहेंगे। आप कितनी कोशिश कर लेना, 2024 में बदलाव होने जा रहा है। एक तरफ धर्म की राजनीति, एक तरफ बयानबाजी, आखिर अब और कितनी तस्वीरें देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि आज का ये समय जो चल रहा है, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, सपना दिखाए गंगा माँ को साफ करूँगा, मैं झोला लेके आया हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, बहुत सारी चीज़ें किया।
और हर किसी के पैर पकड़ना, गले मिलना, मोदी जी जैसे अभी एक्टर लोग होते हैं ना, फिल्म बनाते हैं, वो सारी एक्टिंग किया और जनता ने विश्वास किया। क्योंकि अभी भाई साहब ने हमारे बोला है कि परिवर्तन, प्रकृति भी परिवर्तन करती है, तो परिवर्तन हुआ, लेकिन उस परिवर्तन का जो है अंजाम आज हम देख रहे हैं। नए संसद का उद्घाटन 28 मई को हुआ। उस दिन हमने देखा कि हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ किस प्रकार से दिल्ली पुलिस द्वारा व्यवहार किया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला। और बीजेपी का बृजभूषण सांसद, जिसके ऊपर नार्को टैक्स का पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया, सारे उसके ऊपर खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब संसद चालू हुआ तो प्रधानमंत्री जी की एक स्पीच आती है कि अब ये नए संसद में ये पता लगेगा कि कौन उधर बैठेगा, कौन इधर बैठेगा। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप इस बार 2024 से संसद से कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि उसी संसद के अंदर बीजेपी के नरेश भिदोड़िया द्वारा ये शब्द बोला, एक मुसलमान रमेश भिदोड़िया जो हैं उनके द्वारा ये शब्द बोला, एक मुसलमान समाज से एक सांसद जो कि सपा और बसपा के अलायंस से बनाए गए हुए थे, और उनको किस प्रकार से, किन शब्दों से बोला जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नए संसद में आतंकवादी भी घुसना चालू कर दिए हैं? क्या आतंकवादी घुसना चालू कर दिए? अगर आपका सांसद सही है तो दानिश अली को उठा कर आतंकवाद का मुकदमा करके अंदर डाल दो, आतंकवाद का मुकदमा लगाओ और देशद्रोह का मुकदमा डालो, क्योंकि आपका सांसद बोल रहा है। आप राम के आदर्श की बात करते हैं, आप न्याय करने का जब बात होता है भाग जाते हैं। मणिपुर में आपने देखा हमारी देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करा गया। 100 दिन बाद जब विपक्ष ने उनको घेरा तो 20 सेकंड उन्होंने बोलने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी, और आज एमपी में गए हैं तो बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मोदी जी खुद प्रधानमंत्री पद से हटना चाहते हैं, लेकिन अंधभक्त जो है रोज उनको धक्का मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि मेरे कारण देश जल रहा है, और मैं अगर ऐसे ही बना रहूँगा तो आपस में जो भाईचारा हमारे देश का है, जिसे विश्व जानता है, अंधभक्त। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर फिर किसको बैठना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो? देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में जो वादे और जो सपने लेके आए, वो सपने सारे के सारे जुमले निकले, जो कि अमित शाह खुद बोल चुके हैं कि हर नेता चुनाव जब आता है ऐसे बड़े बड़े जुमले देता है। ठीक है, अभी नारी शक्ति अधिनियम, महिला शक्ति अधिनियम का जो बिल पास हुआ, राहुल गांधी जी और विपक्ष इंडिया अलायंस ने भी समर्थन कर दिया, उसको तुरंत ऑन द स्पॉट लागू कर देना चाहिए। अब नोटबंदी 12 बजे रात को कर देते हैं, सबको स्वीकार है। ठीक है, आप बड़े बड़े फैसले लेते हो, सबको स्वीकार है, लेकिन जब आपको देश के लिए बड़ा कुछ करना होता है तो आप विपक्ष को क्यों ले लेते हैं? और आज नेशनल मीडिया भी यही दिखा रही है। ठीक है, जो मुद्दे हैं उस पे हमें आने चाहिए। आज का देश हमारा, आज का भारत, आज का इंडिया, आज का हिंदुस्तान किस नफरत के साथ चल रहा है। एक हिंदू जो है वो मुसलमान को नहीं देखना चाहता है। एक हिंदू जो है अगर सिख को देख लिया, सीधा उसको बोल रहा है तुम खालिस्तानी हो। ये इससे हमारा देश का विकास होगा? इससे हमारे यही है नया भारत। बात पूरा होने नहीं दिया करिए। इससे हमारे देश का विकास नहीं होगा आस्था जी, इसे हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि एक मुस्लिम परिवार से हमारे हैं, एक ईसाई परिवार से हैं, वो हिंदू परिवार से हैं, मैं सिख परिवार से हूँ। अगर बात जहाँ धर्म की आती है, हम विकास की बात नहीं करते हैं, हम धर्म पे लड़ जाते हैं। कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने सभी धर्मों का सम्मान किया और कभी धर्म पे राजनीति नहीं की कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने सदा संविधान के आदर किया, और संविधान का आदर नहीं किया होता तो आज जो बीजेपी एनडीए सरकार तानाशाह दिखा रही है, ये मौका कभी नहीं देता। और एक झंडे की बात करते हैं, इनको जम्मू कश्मीर को लाल चौक का याद होता है, लेकिन मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस ने तिरंगा का सम्मान किया? क्या अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया? नहीं। हम युवा हैं, हमको जानना चाहिए, इस सारी बातों को जानना चाहिए कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो देश विरोधी कोई काम नहीं करती है, वो देश के हित के लिए काम करती है।
और कोई भी मोदी का दुश्मन नहीं है। मोदी के विचारधारों के दुश्मन है और मोदी के जुमलों के दुश्मन है, क्योंकि जनता आज त्राही त्राही कर रही है। आज केंद्र में इनकी सरकार है, सब्सिडी के देने के बाद भी 700 का सिलेंडर है, और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार जहाँ भी है 500 का सिलेंडर मिल रहा है। ये तो जुमला नहीं है ना। साफ तौर पर आपका कहने का मतलब है कि जो वर्तमान में सत्ता पर जो सरकार है वो केवल जुमलेबाजी करती है, क्या लगता है? अभी भी ये कहना चाहते हैं कि देश के नागरिकों को समझाना चाहते हैं कि वो समझ जाएं और जुमलों में ना आए, अपने देश से दुश्मनागी और नफरत हटाएं और फिर जो है ना इंडिया लाएं। इंडिया को लाना। हाँ।